यस 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 यस, अरे भाई साहब मुझे नौकरी मिल गई। यस। हेलो, अरे माँ आप लोगों के आशीर्वाद से पुणे आते ही मुझे नौकरी मिल गई। ये तो बहुत अच्छी बात है, मन तो लग रहा है ना तुम्हारा। अरे माँ बहुत बड़ा शहर है, इतनी सारी गाड़ियाँ और इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है। आपको और बाबूजी को जल्दी यहाँ बुलाएंगे हम अपने पास। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ कि स्वास्थ्य कैसा है तुम्हारा? ज्यादा बाहर का खाना तो नहीं खाते? अरे नहीं, बाहर का नहीं खाएंगे, सब कुछ खुद ही बनाएंगे। ठीक है, चलिए अब रखते हैं। ख्याल रखना अपना। जी। सॉरी बहन जी। बहन जी, स्टूपिड। अरे बाप रे, ऐसा भी होता है? ए जाने मन, हवा खाने का इतना ही शौक है तो मेरी बाइक पे आके बैठना या मुझे अपनी कार में आने दे। क्यों? गर्मी चढ़ा तुम्हारे शरीर में? हाँ? तुम्हारे शरीर में खून रहेगा और ना खून में गर्मी। जयराम जी, सर जी। चलो इस लौंडे को संभाल लेना। टेंशन नहीं सर जी, आपकी सारी टेंशन सारे लफड़े मैं ही तो संभालता हूँ आज तक। क्या बोला तू? तू आज तक हमारे लफड़े संभालता आया। अबे तो कौन सा एहसान किया है? अबे तेरे जैसे भिखारी को जेंटलमैन कौन बनाया? हमने, सर जी। हाँ सर जी, ये बात तो ठीक है। अच्छा वो सर जी, कुछ बात करनी थी आपसे। सर जी, बस ये ब्रिज वाला कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दीजिए आप मुझे। अबे त्रिलोक, तेरे को कितनी बार समझाया, वो करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट है। क्या बात है त्रिलोक, सर जी के बराबर खड़ा होना चाहते हो? सर जी पैसों का इंतजाम तो मैं कर लूंगा, उसकी टेंशन नहीं है मुझे। सर जी वो कहते हैं ना कि कुत्ते को घी हजम नहीं होता। अभी और कुछ सुनना बाकी है? हाँ? चल जा, उस लौंडे को संभाल। ठीक है सर जी। क्या बात है, आज तो बड़ी खूबसूरत लग रही है। रोज नहीं लगता। क्या यार रोहित, तू भी ना सुबह सुबह आलू प्याज के पीछे पड़ जाता है। बाहर से कुछ खा लिया करना। अरे नहीं यार, माँ कहती है घर का खाना सबसे अच्छा होता है, सेहत ठीक रहती है। मैं बाहर का खाना नहीं खा सकता। हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुझे पता है ये सब काम ना औरतों के होते हैं। अच्छा तू शादी क्यों नहीं कर लेता? अरे अभी तो नौकरी लगी, जहाँ माँ बाबू जी चाहेंगे वहीं शादी कर लेंगे। इसका कुछ नहीं हो सकता। अरे मैडम जी, अरे गिर जाओगे, क्या कर रहे हो? अरे पीछे। अरे यार, अरे मैडम, ये क्या कर रही थी आप? हाँ, आत्महत्या करने जा रही थी? आपको पता है कितना बड़ा पाप है ये? जिस दिन आपको गाड़ी में देखा तो खूब एंजॉय कर रही थी।
अरे लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो घर वालों को बोलो, दोस्तों को बोलो। आत्महत्या करने की क्या जरूरत थी? मैं आत्महत्या नहीं कर रही थी। आप आत्महत्या नहीं करी थी तो ये क्या कोई हवा खाने की जगह है? अरे और मुझे लगा कि नौकरी छुड़ाएंगे आप। आजा मेरी। सुनो, क्या है अब? मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। पायल जी देखिए, अभी तक शादी भी नहीं हुई है हमारी। पायल जी प्लीज, पायल जी बस 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 यहीं पे। थैंक यू भगवान, सही सलामत पहुंच गए हम। मैडम जी जान ले लिया आपने तो हमारी। लड़कों से भी तेज बाइक चलाती हैं आप। देखा, टाइम से पहले ऑफिस पहुंचा दिया। हाँ, उसके लिए तो थैंक यू। चलिए हम चलते हैं। ओ हेलो, ना नाम ना नंबर। सॉरी, हमारा नाम रोहित है। और मेरा कौन पूछेगा? क्या है आपका नाम? पायल। पायल जी, ठीक है। अरे नंबर तो लो। नंबर 981922. अपना नंबर तो दो। अब लीजिए ना, 9833060514। सुनो, जी कुछ नहीं। जी भाई। जिंदगी में कभी कभी ऐसा इत्तेफाक भी होता है कि किसी अजनबी से हुई पहली ही मुलाकात एक रिश्ते में बदल जाती है। लेकिन अगर संजोग से हुई इस मुलाकात को संयम से ना संभाला जाए तो फिर यह मुलाकात जिंदगी के लिए बड़ी मुसीबत भी बन सकती है। पायल एक क्रिमिनल के साथ रहने वाली लड़की थी और जिस आदमी के साथ उसका नाजायज रिश्ता था उसके लिए किसी का मर्डर कर देना आम बात थी। और ये सभी जानते हैं कि अपराधी का साथ देने वाला भी अपराधी ही होता है। लेकिन रोहित पायल के इस सच से अनजान था और रोहित के साथ मुलाकातों का सिलसिला पायल ने कुछ इस रफ्तार से आगे बढ़ाया कि फिर रोहित उसमें बहता चला गया। और पायल के साथ रिश्ता बनाने की ये जल्दबाजी अब रोहित के लिए एक बड़े खतरे की दस्तक थी। आपको समझना बहुत मुश्किल है। मेरी वजह से आपने उस बेचारे लड़के को गोली मार दी और मुझे बोर होने के लिए अकेला छोड़ जाते हो। तू सरजे की प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी। ऐसे कैसे मैं तुझे किसी दूसरे मर्द के साथ बर्दाश्त कर सकता हूं? और वैसे भी तू कोई मेरी बीवी तो है नहीं जो तुझे अपने घर ले जाकर बिठा दूं। इस शहर का कॉर्पोरेटर हूं मैं। नाम है, शोहरत है, इज्जत है, रुतबा है। और वैसे भी पायल, तुझे किस चीज की कमी है? इतना आलीशान लैविश फ्लैट दिया तुझे, गाड़ी दी है, ड्राइवर है। अरे लाइफ को एंजॉय कर, जा घूम फिर और शॉपिंग कर। चल आता हूं। उसके बाद ये कल तुम सबमिट कर, है ना? चलो कल मिलते। अरे आप यहाँ कैसे? एक्चुअली यहीं से गुजर रही थी, सोचा तुम्हें पिक कर लूं। वैसे भी देखा जाए तो हम दोनों पड़ोसी। हाँ वो तो है। थैंक यू पायल जी। अरे पायल जी कहाँ ले आए आप हमें? ये यहाँ का बेस्ट पब है। हम पहली बार आ रहे हैं इस जगह पर। कितना अच्छा है ना? चलो डांस करते हैं। नहीं मेरे को डांस नहीं आता। हाँ? आपको तो आता होगा ना? पता है रोहित, जब तुम मुझसे आप कहकर इतनी इज्जत से बात करते हो मुझे कुछ होता है।
आपको पहली बार ऐसे किसी लड़के के साथ? एक सेकेंड। हेलो, जी वो मैं वर्षा के साथ मूवी देखने आई हूँ, थोड़ी देर तक आ जाऊंगी। जी ओके। पायल जी आपने झूठ क्यों बोला? मेरे अंकल का फोन था। अगर उन्हें पता लगता कि मैं ऐसे किसी लड़के के साथ पहली बार बाहर आई हूँ तो तुम जानते हो ना, पीछे पड़ जाएंगे, बेटा शादी कर लो, कब तक हमारी रहोगी। ये सारी बातें छोड़ो, चलो डांस करते हैं। कहाँ से आ रही हो? आपको बताया था वर्षा के साथ मूवी देखने जा रही हूँ। लेकिन त्रिलोक ने तो बताया कि तुम्हारी गाड़ी किसी पब के बाहर खड़ी थी। उस त्रिलोक ने बोला और आपने उसकी बात मान ली। आप तो जानते हैं कि वो त्रिलोक कोई मौका नहीं छोड़ता है मुझे आपके सामने जलील करने का। मैंने आपसे कहा था कि मैं वर्षा के साथ मूवी देखने जा रही हूँ, पर फिर भी आपको तो त्रिलोक की बात पर भरोसा है, अपनी पायल पर नहीं। अरे पगली, इसमें रोने की क्या बात? मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। रही बात उस त्रिलोक की, उसकी हालत तो तुम देखना मत क्या करना। मुझ पर अब कभी शक मत करना, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। अरे नहीं, बिल्कुल बिल्कुल शक नहीं करूंगा। प्रॉमिस? अरे तुम जान हो मेरी। अरे हाँ पायल। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, मुझे तुमसे अभी मिलना है। इतनी रात को? हाँ अभी इतनी रात को, तुम्हारी बिल्डिंग के नीचे तुम्हारा वेट कर रही हूँ। जल्दी आना, जब तक तुम नहीं आओगे ना। अरे मैं खड़े होकर वहीं इंतजार करती रहूंगी, चाहे सुबह हो जाए। फोन मत करना, फोन स्विच ऑफ कर रही हूँ। बाय। पायल, अरे ये इतनी रात को सुबह तक का वेट कर लेते? नहीं, मुझे तुमसे अभी मिलना था, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। चलो ना, तुम्हारे रूम में चलते हैं। अरे कैसी बातें कर रही हो? मेरा रूममेट सो रहा होगा वहाँ पे। तो चलो तुम्हारी बिल्डिंग के टेरेस पे चलते हैं। चलो। भाई जी कोई देख लेगा तो क्या करेंगे? कोई नहीं देखेगा, चलो चलो। भाई जी, चलो भाई जी, चलो। अरे अरे पायल जी कहाँ लेके जा रही है हमें? ये क्या हो गया आपको? पता नहीं, इतनी खुशी जिंदगी में आज तक कभी नहीं मिली। रोहित, मैं अब तुमसे दूर नहीं रह सकती। पायल जी आपसे एक बात कहूँ, आज ना हमारी माँ बाबू जी से बात हुई थी और वो लोग बहुत जल्द आपको देखने आने वाले हैं। The number you are trying to call is currently switched off. Please try again later. क्या है बे? सोने के पैसे मिलते हैं?
एक वॉचमैन उधर भी। जा पूछ। I want to kiss you. पायल, पायल, पायल जी, कोई आ रहा है पायल जी, यहाँ से जाना पड़ेगा, कोई देख लेगा तो। ये क्या कर रही हैं आप पायल जी? सब मैं फंस जाऊंगा इसमें। जाओ जल्दी, बाहर मत आना, जल्दी जाओ, जाओ जल्दी। बचाओ, 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 बचाओ। क्या हुआ ये सब? वो उधर वो लड़का। देखो, देखो, चलो देखो अच्छी तरह। उसने मेरे साथ। हाँ सर, मैंने एक लड़के को मैडम जी के साथ आते हुए देखा था, लेकिन उसका चेहरा नहीं देख पाया। लेकिन तुम ऊपर आई क्यों? वो उसने कहा कि आपका टेरेस पे किसी से झगड़ा हो गया है, इसीलिए मैं उसके साथ आई थी। अरे पगली, कम से कम मेरे को फोन तो कर लिया होता। उस लड़के की तो देखना मैं क्या हालत करता हूँ। क्या मिला कोई? वो लड़का इसी सोसाइटी का होगा। इस सोसाइटी पे कड़ी नजर रखो, वो बच के निकलना नहीं चाहिए। जी सर। चलो तुम आओ पीछे। आपका टेरेस पे किसी से झगड़ा हो गया है, इसीलिए मैं उसके साथ आई थी। ठीक है, देखना मैं क्या हालत करता हूँ। कल रात को हमारी सोसाइटी में कुछ हुआ, कुछ पता चला? अरे हमारी सोसाइटी के किसी लड़के ने वो जो सर जी है ना, उनकी गर्लफ्रेंड को छेड़ दिया है। कौन? वो कॉर्पोरेटर? हाँ हाँ। अरे बाप रे, वो कॉर्पोरेटर तो बहुत खतरनाक आदमी है। उस लड़के को वो कैसे भी ढूंढ ही लेंगे। हाँ बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं, उसकी तो शामत आ गई समझो। रात कहाँ था? वो क्या बात है रोहित, आज सुबह भी जल्दी घर से निकल गई, खाना भी नहीं बनाया तूने आज? अरे यार वो ऑफिस में इतना काम होता है, टाइम ही नहीं मिलता इन सब चीज़ों का। अच्छा मैं कॉलेज जा रहा हूँ, दोनों साथ में चलते हैं। तू चल, मेरी फाइल रूम पे रह गई है। तेरी फाइल ये ले, अब जल्दी चल वरना बस छूट जाएगी यार। सोसाइटी में जितने बैचलर लड़के रहते हैं, सबका नाम, नंबर, एड्रेस मुझे चाहिए। देखिए आप मुझे 1-2 दिन का समय दीजिए, मैं सबके डिटेल्स आपको दे देता हूँ। इतना टाइम नहीं है हमारे पास। लेकिन इतनी जल्दी सबके डिटेल्स मैं कैसे ला कर दूँ? हाँ ठीक है, कल शाम तक दे देना। ये रुक, कौन से फ्लोर पे रहते हो? फोर्थ फ्लोर पे। और बैचलर लड़के लोग कितने रहते? पता नहीं, मेरे फ्लोर पे सिर्फ नहीं रहते। Rohit, pick up the call, damn it. Rohit, answer the call. देखिए भाई साहब, मुझे जल्द से जल्द किसी और जगह, किसी और बिल्डिंग, कहीं पे भी दूसरा रूम चाहिए। मैं यहाँ और नहीं रह सकता। मैं आज रात को शिफ्ट करने को तैयार हूँ। भाई साहब मुझे सिर्फ एक दिन का वक्त दे दीजिए, बस सिर्फ एक दिन। मैं ज़रूर कल आपके लिए कुछ ना कुछ करता हूँ। सिर्फ एक। तुमने बताया नहीं रोहित कि तुम किसी और बिल्डिंग में शिफ्ट करने जा रहे हो? मैं आपको कल कॉल करता हूँ। भाई जी वो, भाई जी हमें कहीं नहीं जाना। चुपचाप चलो मेरे साथ। भाई जी छोड़ दीजिए मत। चलो। छोड़ दीजिए, भाई जी छोड़ दीजिए मेरा हाथ। कब से तुम्हें फोन कर रही हूँ, लेकिन तुम हो कि मेरा। जी छोड़ दीजिए हमें। मैं आपको क्या समझा और आप सब कुछ छुपाया हमसे। हमें रात को नींद नहीं आती, भूख प्यास नहीं लगती, एक डर लगा रहता है बस हर समय। न जाने कब सर्जे के आदमी आएंगे और हमें। रोहित तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ हमेशा। लेकिन पायल जी, आप सर्जी की गर्लफ्रेंड हैं। आज इतने टाइम के बाद हमें पता चल रहा है कि आप सिगरेट शराब भी पीती हैं। रोहित, मैं सर्जी के चुंगल में फंस गई हूँ, मगर मेरा विश्वास करो, प्यार मैं सिर्फ तुमसे करती हूँ।
देखिए पायल जी, हमारे सपने अब टूट चुके हैं। हम सर जी के हाथों मरना नहीं चाहते। गांव में हमारे माँ बाप भी बैठे हैं। अगर रोहित, मैं सर जी के बिना जी सकती हूँ। अगर मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी, रोहित मेरा साथ दो। मैं शराब सिगरेट सब छोड़ दूंगी, सब कुछ। और बहुत जल्द सर जी को भी छोड़ दूंगी। पर मेरा विश्वास करो, मुझ पर विश्वास करो रोहित। सच बताए माँ, पायल जी से ना थोड़ी हमारी अनबन हो गई थी, इसलिए मन भर गया। अब सब कुछ ठीक है। अच्छा ये बताओ, वो तुम्हारा कहा तो मानती है ना? अरे पायल जी हमारी सब बातें मानने लगी है, सच में। Happy birthday to you. Happy birthday to Neelam. Happy birthday to पायल, क्या थे? हाँ? क्या कर रही हो तुम? इसने तुम्हें छुआ कैसे? हाँ? How dare she? रोहित, तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। इस पूरी दुनिया में तुम्हें मेरे अलावा और कोई नहीं छू सकती। वो मेरे ऑफिस में काम करती है और बर्थडे है उसका आज। I don't care. I just don't care. Do you understand that? चलो यहाँ से। पायल, ऑफिस है ये मेरा, किसी क्लब में नहीं आया हूँ मैं। देखो पायल, तुम इस वक्त गुस्से में हो, तुम यहाँ से घर जाओ। रोहित, कौन है ये पागल लड़की? निकालो इसको यहाँ से। मैं पागल हूँ? पागल किसको बोल रही है तू? बंद करो अपना पागलपन। समझ में आया? क्यों मेरी नौकरी के पीछे पड़ी हो तुम? जाओ यहाँ से, अभी निकल जाओ। Just go! Very sorry guys. Very sorry Neelam. पायल यही है वो लड़का जिसने तुम्हारे साथ? ये वो नहीं है। लगता वैसा ही है। क्या थे लोग, लाइफ में करोड़पति बनना चाहते हो, एक काम तो ठीक से कर नहीं सकते। लेके जाओ इसे।
देखिए मैं वो पायल जी मैं अपना फोन चेक करो, शायद तुम्हारी माँ तुम्हें फोन कर रही है। क्या? हेलो माँ। अरे हम कब से फोन लगा रहे हैं, फोन काहे नहीं उठा रहे हो? अच्छा सुनो, वो जो तुमने टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन भेजा है ना, वो सब पहुंच गया है और तुम्हारे बाबूजी तो ये सब देखकर बहुत खुश हैं। टीवी, फ्रिज? मैंने भेजा है। हाँ माँ अभी फोन करते हैं, बाहर हैं। चले जी मुझे जो मैं यहाँ बैठे बैठे तुम्हारी माँ के पास गाँव में फ्रिज भेज सकती हूँ, तो उनके लाडले बेटे की लाश तो भेज ही सकती हूँ। इस बुढ़ापे में बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे ये गम। जी आप क्यों कर रही हैं हमारे साथ ऐसा? रोहित, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। रोहित एक खतरनाक ट्रैप में फंस चुका था और उसे प्यार के जाल में फंसाने वाली पायल अब उसे जकड़ रही थी और रोहित बिल्कुल लाचार। इसीलिए कहते हैं कि दिल के फैसलों में दिमाग को भी जगह देनी चाहिए। रोहित को समझना चाहिए था कि पायल जैसी क्रिमिनल माइंडेड लड़कियां किसी की नहीं होती। उसका सच जानने के बावजूद उससे प्यार की उम्मीद रखना बिल्कुल गलत था। ऐसे रिश्ते में सिवाय धोखे और खतरे के कुछ हासिल नहीं होता और रोहित की यही भूल अब उस पर बहुत भारी पड़ने वाली है। जी ये सब ठीक नहीं है भाई जी। क्या ठीक नहीं है? प्यार और जंग में सब जायज है। भाई जी प्लीज। अब तो डीएनए से भी साबित हो जाएगा कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। रोहित, I love you. I love you so much. अच्छा सुनो, हमने पायल के लिए कंगन बनवाए हैं। पायल के लिए कंगन बनवाए? चलिए ठीक है माँ, कल बात करते हैं। ठीक है। कॉफी। Thank you. पायल जी, आपसे एक बात कहें? कहो। आप हमसे बहुत प्यार करती हैं ना, और आप कह रही थी हमारे बिना रह भी नहीं सकते, तो फिर हम लोग शादी क्यों नहीं कर लेते? कल माँ से मेरी बात हुई थी, उन्होंने आपके लिए कंगन भी बनवा लिया। तुम्हारे साथ तो बस शायद सर जी आ गए। तुम जल्दी चुप हो, जाओ जल्दी पीछे।
19, 20, 21, 22। ये क्या लोग? ये तो सिर्फ 22 लाख हैं। मुझे मालूम है सर जी, बाकी के 8 लाख कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद दे देगा। मुझे जुबान दी उसने। सर जी, आप ही ना बहुत भोले हैं, किसी की भी बात पर भरोसा कर लेते हैं आप। मैडम जी, आप हम लोगों के धंधे के बीच में मत बोला कीजिए। इतनी हिम्मत, तू मेरे सामने पायल को आंख दिखाएगा? चलिए पैसे ले और निकल यहाँ से। सर जी, मेरे ऊपर यकीन कीजिए। अब तू खुद होके जाएगा कि उठा के फेंकवाओ? चल। जाने दीजिए आप उसको। आपको याद है ना, आपने कुछ प्रॉमिस किया था। मैंने प्रॉमिस? आपने कहा था हम बाहर जाएंगे आज। अच्छा, तो ठीक है, चलो चलते हैं। 1 मिनट, मैं भी पर्स लेकर आई। रोहित, तुम चिंता मत करो, मैं सर जी को लेकर बाहर जा रही हूँ और तुम पीछे से बाहर चले जाना, ठीक है? टेंशन मत लो। घबराओ मत। अजय, कल शाम तक भिजवा दूंगा, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? हाँ हाँ ठीक है ठीक। अरे भाई, क्या हुआ? हाँ जी जी, रेडी। क्या कर रही थी, इतना टाइम लगा दी? कुछ नहीं, बाल ठीक कर रही थी। अभी हो गया ना? चलो चलिए सर, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। क्यों आए हो यहाँ? आपको कुछ दिखाना है। मैंने कुछ फोटोग्राफी की है आपके और आपके आशिक की। देखिए, आपको पसंद आएगी। क्या चाहते हो? बहुत बेइज्जती की है तूने मेरी। कल रात को 8 बजे मेरे घर पर आ जाना, वरना ये फोटोग्राफ सर जी से... नहीं, मुझे मंजूर है, मगर तुम्हें उस कैमरे की चिप मुझे देनी होगी। कल रात को 8 बजे। नरक बना रखी है मेरी जिंदगी। जब जो मर्जी आती है मुझसे करवाती। अरे थक गया हूं आपके इशारों पे नाचते नाचते। रोहित, तुम्हारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अगर सर जी को हमारे बारे में पता चल गया तो हम दोनों को मार देंगे। रोहित, मुझे कुछ भी हो जाए कोई परवाह नहीं। अगर तुम सर जी को जानते नहीं हो तुम्हें तो मारेंगे ही, साथ ही साथ तुम्हारे माँ बाप को नहीं छोड़ेंगे। भाई जी देखिए, मेरे माँ बाप को कुछ नहीं होना चाहिए। अब जो बोलेंगे मैं करूँगा। मेरे माँ बाप को कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं होगा माँ बाप को, कुछ नहीं होगा। वेलकम मिस पायल।
जितनी भी तू मेरी बेइज्जती करती थी उतनी ही तुझे पाने की और इच्छा होती थी। पहले मुझे वो चिप दे दो। मिल जाएगी चिप में, पूरी रात बाकी है। हाँ, ड्रिंक तो करती है ना तू? Cheers. जब तक तू मुझे चिप नहीं देगा मुझे हाथ भी नहीं लगा सकता। अरे क्या चिप चिप लगा रखी है? मेरे माथे पर क्या गधा लिखा है जो इतनी आसानी से तुझे चिप दे दूंगा? मालूम था तू इतनी आसानी से चिप नहीं देगा। हाँ, नहीं दूंगा चिप। बोल क्या करेगी तू? बोल क्या करेगी? रोहित! ये क्या है? देख देख पायल, ये चीटिंग है। तूने क्या किया? तूने चीटिंग नहीं की? तू मुझे जानता नहीं है अभी। तेरा वो बॉस, तेरा सर जी, अरे उसकी नाक के नीचे से मैं रोहित को कठपुतली बनाकर ब्लैकमेल करती रही। तो तेरी औकात क्या है? और अगर ये सर जी को पता लग भी गया कि रोहित और मैं एक साथ, तो क्या? हाँ? तो सर जी तुम दोनों के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। गलत, एकदम गलत। वो दिन सर जी की जिंदगी का आखिरी दिन होगा। गलत। आखिरी दिन तो तुम दोनों का है मेरी जान। रोहित गोली चलाओ, रोहित गोली चलाओ। बस मेरी जान, बस खत्म अब। रोहित! पुलिस! पुलिस? क्यों? तुम सर जी को यहाँ बुला सकते हो, तुम्हें पुलिस को नहीं बुला सकता? क्या? तुमने पुलिस को बुलाया है? हाँ, मैंने बुलाया है। मैंने 2 बार तुम्हें इसकी बेइज्जती करते हुए देख लिया था। तो तुम्हारे मोबाइल से चुपके से इसका नंबर निकालकर एसटीडी से कॉल कर तुम्हारे इश्क के बारे में मैंने इसे बताया। तो उस दिन फोन पर अपने और पायल के बारे में तूने इन्फॉर्मेशन दी थी मुझे? और फिर तुमने सबूत इकट्ठे करने शुरू कर। तो मुझे मालूम था कि तुमसे छुटकारा पाने के लिए ये मेरा गलत इस्तेमाल जरूर करेगी। तो मुझे ये नहीं पता था कि तुम सर जी को यहाँ बुला लो। रोहित, मैंने तुमसे इतना प्यार किया और तुमने इंस्पेक्टर साहब, सब कुछ आपके सामने। ले जाइए इन्हें। रोहित! चलिए। हेलो, एम्बुलेंस। सही कहते हैं, प्यार इंसान की आंखों पर पट्टी बांध देता है, हालात को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। पायल ने रोहित को इस हद तक मजबूर कर दिया कि वो किसी का मर्डर करे, और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि रोहित ने पायल पर आंख मूंद कर भरोसा किया। दिल का रिश्ता अगर दिमाग को दरकिनार करके निभाया जाए तो पायल जैसे अपराधियों को हमारी जिंदगी में शामिल होने का आसान मौका मिल जाता है। कहते हैं कि इंसान गलत रास्ते पर कितनी भी दूर क्यों ना निकल आए, जब भी उसे एहसास हो कि रास्ता गलत है, फौरन वापस मुड़ जाना चाहिए। देर से ही सही रोहित को एहसास तो हुआ कि पायल प्यार के नाम पर उसे कठपुतली की तरह नचा रही थी, सिर्फ उसका इस्तेमाल करना चाहती थी, और बस उसके इस एहसास ने उसे कातिल बनने से रोक दिया। तारीफ करनी होगी रोहित, जिस चालाकी से उसने खुद को इस ट्रैप से बाहर निकाला और अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया। दिल का रिश्ता कब किससे जुड़ जाए ये तो कोई नहीं कह सकता, लेकिन अगर वो रिश्ता आगे बढ़ने लगे और हम उसमें अपनी जिंदगी की खुशियां तलाशने लगे तो फिर उस रिश्ते को अपनाने की जल्दबाजी में कोई लापरवाही ना कर बैठे, क्योंकि रिश्तों की परख वक्त के साथ ही होती है। इसलिए रिश्तों को वक्त दें, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की। सावधान इंडिया।